हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बी के स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर अगस्त 2020। इसमें 11 अगस्त के करंट अफेयर। देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो से देखने से पहले आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है, जो कि निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी, उसे अपने दोस्तों में शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स और स्टडी करने वाले बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दें। इसमें हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, लेखपाल, बीईओ, सुपर टेट आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को डिजाइन किया गया है। यानी ये करंट अफेयर आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बीके स्टडीज रामपुर के साथ। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौता पर वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव रखा है? तो हम जानते हैं कि सिंधु जल समझौता भारत में बहने वाली 6 नदियों को लेकर है। उन 6 नदियों में 3 पर पाकिस्तान 80% और 3 पर भारत 80% और 3 पर पाकिस्तान 20% और 3 पर हम 20%। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चर्चा में इसलिए भी है, सिंधु जल समझौते के कारण भी, और अभी अपना राजनीतिक मैप भी जारी किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान, यह समझौता 19 सितंबर 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया है, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। हाल ही में जारी राजनीतिक मैप में पाकिस्तान ने गुजरात, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को अपने मैप में दर्शाया है। हाल ही में केबीआईसी ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र खोला है? ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आइए अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसे उगते सूर्य का पर्वत भी कहा जाता है। अब यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरुणाचल का मतलब ही हिंदी में होता है उगते सूरज का पर्वत, और वाकई में भारत में सबसे पहले सूर्य यहीं उगता है। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। इसी पहाड़ी इलाके में छठे दलाई लामा का जन्म हुआ। प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी और असमिया है। अरुणाचल प्रदेश में पके टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क है, जो कि कई पेपरों में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर डेपिरोजो ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे कि डेपिरोजो ब्रिज कौन से नदी पर है? तो सुबनसिरी नदी, और कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में रुद्रेन टंडन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान, अफगानी, राष्ट्रपति अशरफ गनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त विश्व हस्तकरघा दिवस, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की पुण्यतिथि, और 10 अगस्त। तो ये कौन सी तिथि को मनाया गया है? 10 अगस्त। अब आपको कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताना है कि 9 अगस्त को पिछले वीडियो में मैंने किस दिवस के बारे में बताया, जो कि कल के ही वीडियो में होगा, यानी 10 अगस्त के वीडियो में। 10 अगस्त जैव ईंधन दिवस के रूप में सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उनको उजागर करने के लिए विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? ऑप्शन है आपके पास मालदीव, अमेरिका, मॉरिशस और भारत। तो इसका सही उत्तर है मालदीव।
आइए देख लेते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव, राजधानी मालदे, और याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका या अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आंध्र प्रदेश, राजधानी विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश अभी 3 राजधानियों वाला पहला राज्य बना है। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी तट पर भारत का वह राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। इस राज्य में कृषि पैदावार इतना ज़्यादा होता है कि इस राज्य को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान की डलिया, छत्तीसगढ़। प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा। इस प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ साथ इस राज्य के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे चेंचू, भागोतम, वीरनाट्य, भावा कलापा, कोलट्टम, लंबाड़ी, बोनालू, घिमसा, बुट्ट, बॉम्बलू, डप्पू और चिंदू। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने जमीनी जहाज़ों से तेल फैलने पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपके पास मालदीव, अमेरिका, मॉरिशस, भारत। तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। आइए जान लेते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगनौत के द्वारा ये आपातकाल लगाई गई है। मॉरिशस में समुद्र में बड़े पैमाने पर ईंधन फैल गया है जिससे समुद्री जीवों को हानि पहुंच रही है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा मॉरिशियाई रुपया तथा राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगनौत के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस में सर्वोच्च न्यायालय के बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। पर्यावरणीय आपातकाल लगाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। ये भी याद रखेंगे, पर्यावरणीय आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन है? ब्रिटेन। और दूसरा देश आयरलैंड। भारत सरकार द्वारा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में भी हेल्थ आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और केरल। तो इसका उत्तर है दिल्ली। आइए देखते हैं। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की जिसके तहत शहर में पंजीकरण शुल्क और सड़क कर में छूट देगी तथा नई इलेक्ट्रिक कारों को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण कम करना है तथा इसे अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश में कुछ प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत में तेंदुओं के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वन मंत्रालय, वन संरक्षण, पर्यावरण मंत्रालय या ट्रैफिक? तो ये जारी की गई है ट्रैफिक। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। रिपोर्ट को ट्रैफिक द्वारा जारी किया गया है जो कि वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क प्रकृति और WWF के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सहयोगी पहल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध शिकार की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र और उत्तराखंड से है। भारत में तेंदुए की अंतिम औपचारिक गणना 2014 में की गई थी जिसमें तेंदुओं की आबादी 12,000 से 14,000 के बीच थी। नेक्स्ट, कश्यू इंडिया ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है आपके पास असम, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना।
तो ये जारी किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। आइए देख लेते हैं। कश्यू इंडिया ऐप कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। कर्नाटक में कश्यू अनुसंधान निदेशालय DCR ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, बंगलौर को सिलिकॉन सिटी और IT हब के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक नाम करनाडु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान भूमि। 1 नवंबर 1956 को मैसूर के नाम से इस राज्य का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। कर्नाटक को स्कॉटलैंड कहा जाने वाला कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का स्कॉटलैंड कौन है? कुर्ग। वो भी कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी सुंदर छटा टूरिस्टों को बहुत आकर्षित करती है। कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में स्थित खादी ग्रामोद्योग केंद्र देश का एकमात्र खादी उद्योग है जो भारतीय ध्वज बनाने के लिए अधिकृत है। तो याद रखेंगे, खादी जो भारतीय ध्वज के लिए अधिकृत है तो वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य का हुबली। ठीक, अब आते हैं आज के प्रश्न। उगते सूरज का पर्वत किसे कहते हैं? उगते सूरज का पर्वत किसे कहते हैं? दूसरा, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं या दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहते हैं? तीसरा, विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही वीडियो के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें और आपकी राय हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगी और हमें आपके लिए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।